देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रिज्म होता क्या, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो आप देखो, जैसे यहाँ पे एक आकृति हमने बनाई है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रिज्म जो होता है वो इस तरीके की आकृति का बना होता है। मान लेते हैं इस तरीके का, जिसे देख रहे हो ना, इस तरीके का। ठीक है, एक सतह ऐसी होती है, एक सतह इधर को होती है। ठीक है, एक ये ऊपर आगे, एक पीछे, और एक ये आधार में, बेस में। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वास्तव में जो प्रिज्म होता है वो एक पारदर्शी माध्यम का बना होता है। किसका बना होता है? पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार देख सकें, जैसे कांच। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम का बना होता है। ठीक है, और उसमें जो सतह होती हैं या परतें होती हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो परतें किसी कोण पर झुकी रहती हैं। ठीक है, तो प्रिज्म है क्या? प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ है जो किसी समांग माध्यम से बना होता है और जिसकी परतें किसी खास कोण पर झुकी रहती हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उसे हम प्रिज्म कहेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे हमने एक आकृति बनाई है। इसको अगर आप देखने का प्रयास करो, ये पहले त्रिभुज वाली, ये देखो, ये इसमें देखो, इसमें आप देख क्या रहे हो? ये त्रिभुज का आप देख रहे हो, ये प्रिज्म का फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू मतलब सामने का दृश्य। ठीक है, जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर को ऐसे देखोगे, अगर हम इसको ऐसे रख दें तो सामने का दृश्य कैसा दिख रहा है? वृत्ताकार। लेकिन ये पीछे तक तो है सिलेंडराकार। ऐसे ही ये आपका प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म को अगर देखोगे तो सामने त्रिभुजाकार है, लेकिन पीछे देखोगे तो पीछे ऐसी दो लाइनें जो हैं, ऐसे ऐसे देखोगे, इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हट की तरीके से, है ना? ठीक, तो एक नीचे देखो बेस हो गया, एक ऐसे बेस हो गया, एक ऐसे देख रहे हो, एक ये सतह हो गई, एक नीचे सतह हो गई। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? एक आगे और एक पीछे। तो कुल परतें अगर बात करें इस प्रिज्म में, जो कुल परतें होंगी तो कितनी होंगी? लगभग 5 होंगी। देखो, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये वाला प्रिज्म में पढ़ना है। ठीक है, इसका जो सामने का व्यू है या फ्रंट व्यू है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। अब देखो, इस प्रिज्म को हमने ऐसे बनाया दिया है, बच्चों समझना। ये देखो, इस तरीके का हट बनी हुई है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक परत ये दिख रही है, आपको दिख रही ना? एक इसी की तरफ पीछे की ओर ऐसी परत होगी, और एक ये आधार में नीचे वाली परत है, एक ये सामने वाली परत होगी, और एक पीछे वाली परत होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये चित्र देखो हम यहाँ पे बताए हैं, इसमें देखो, आप दिख जाएगा आसानी से। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देखो, हम समझाते हैं कि ये जो परतें होती हैं टोटल कितनी होती हैं? 5। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो प्रिज्म पहले है क्या, ये तो हमने आपको बता दिया है। अगर देखना है तो ये परिभाषा भी लिखी हुई, तो लिख सकते हो। किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुका हो, प्रिज्म कहलाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये देखो, समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किसी कोण पे झुका हुआ है। कोण पे झुका हुआ है कि नहीं? देखो, झुका हुआ है ना? क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। और ये समांग कह दिया है, मतलब एक ही पदार्थ का मिला बना हुआ है। जैसे अगर मान लेते हैं कांच, तो कांच के अलावा और किसी पदार्थ का तो बना नहीं। ठीक है, और पारदर्शी माध्यम का है। पारदर्शी मतलब कांच पारदर्शी होती है, इसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब प्रिज्म के भाग कौन कौन से होते हैं वो हमें देखने। तो यहाँ पे हमने भाग लिखे हुए हैं। सबसे पहला अपवर्तक पृष्ठ लिख दिया है, दूसरा आधार लिख दिया है, तीसरा मुख्य परिच्छेद लिख दिया है, चौथा पश्च परिच्छेद, और फिर प्रिज्म कोण, और फिर कोर। बात समझना आप लोग। देखो, सबसे पहला जो है अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये देखते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, आप ध्यान से देखो। देखो, ये जो एक प्रिज्म जो है बना हुआ है, इसका एक ये पृष्ठ आपको दिख रहा है ना, एक ये पृष्ठ दिख रहा है, ऐसे तिरछे हैं दोनों, ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तिरछे हैं, तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, यानी प्रकाश जब आकर के पड़ता है तो इसी पृष्ठ पे आकर के पड़ता है। किस पे? इन पे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो पृष्ठ हुए, ये दोनों पृष्ठ, इन पृष्ठों को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इन्हें? अपवर्तक पृष्ठ। इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये जो आप पृष्ठ देख रहे हो, इनको ही बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अपवर्तक पृष्ठ ये है, दिख रहा है ना, और एक पीछे होगा वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ ये है, ये लिख देना है। ठीक है, आप समझ जाना, अपवर्तक पृष्ठ। क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपसे अगर कोई कह दे अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, तो कहोगे प्रिज्म के वह दोनों पृष्ठ, प्रिज्म के वह दोनों पृष्ठ जिन दोनों पृष्ठों से अपवर्तन की घटना होती है, या ये कह सकते हो जिन दोनों पृष्ठों में प्रकाश आकर के पड़ता है और निकलता है, उन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठ आप जान गए। इसके बाद दूसरा क्या? आधार। देखो, तो हमने कुल कितने पृष्ठ बताए प्रिज्म में? कितने होते हैं? 5। तो 2 पृष्ठ तो हो गए अपवर्तक पृष्ठ, और एक नीचे वाला जो आधार, आधार का मतलब समझते हो, जिस पे प्रिज्म खड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? आधार। तो यहाँ पे आधार बच्चों कौन सा? ये वाला पृष्ठ, ये वाला, ये आधार है। ठीक है,
बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसमें देखोगे तो इसमें ये आधार है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये आधार हो गया। इसके बाद देखो बच्चों मुख्य परिच्छेद। तो मुख्य परिच्छेद कौन सा? तो ये बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हो ये वाला, जैसे ये प्रिज्म ऐसे इस तरीके बना होगा, तो उसके सामने वाला जो दिख रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य परिच्छेद। तो ये वाला जो सामने दिख रहा है ये मुख्य परिच्छेद है बच्चों, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसके ये सामने वाला ये वाला मुख्य परिच्छेद, इसके पीछे भी तो एक होगा, तो ये मुख्य परिच्छेद हो गया, ये मुख्य परिच्छेद हो गया सामने वाला, और इसके एक पीछे होगा तो ये पीछे वाले को हम पश्च परिच्छेद कहेंगे। बेटा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये पीछे वाला पश्च परिच्छेद होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों, जहाँ पे दो परतें जिस कोने पे मिलती हैं उसे हम कोर कहते हैं। जैसे देख रहे हो ये दो, एक ये परत है एक ये परत है, तो ये देख रहे हो ना ऊपर ऊपर किनारा दिख रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे? कोर। तो यहाँ पे देखो ये पूरा दिख रहा है, ये क्या? कोर है। ये जो यहाँ ये दिख रहा है ये क्या है? कोर। ये पीछे तक होगी कोर, तो ये आपकी कोर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा हुआ? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण बेटा क्या होता है ये समझ लो। आप बताओगे अपवर्तक पृष्ठों, ये देखो बच्चों, अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बना होता है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। यानी ये प्रिज्म कोण हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? तो तुरंत आप जान जाओ कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच में बना कोण, अपवर्तक पृष्ठ ऐसे होंगी, इनके बीच में बना कोण प्रिज्म कोण कहलाएगा। और इस प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे प्रिज्म कोण देखोगे तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिज्म की जितनी भी, प्रिज्म क्या होता है वो हमने आपको बता दिया, प्रिज्म के कितने प्रमुख भाग होते हैं वो भी हमने आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर? इसे नोट करो। देखो अच्छा, तो आज जो हमें टॉपिक अब पढ़ना है वो कौन सा है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विचलन, ठीक है। तो अब ये हमने प्रिज्म बनाया अच्छा सा। और ये प्रिज्म का अगर देखा जाए तो मुख्य परिच्छेद है बच्चों, इसका नाम हमने रख दिया ए, बी और सी। ये वाला जो कोण होगा ये प्रिज्म कोण होगा, इसका आधार BC है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तो अब कोई प्रकाश की किरण अगर आएगी तो बिल्कुल इस तरीके से बना हो, आप समझ लो एकदम, है ना, ऐसे बना होगा। तो अब जो कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इधर ही इस पे ही तो पड़ेगी। तो ये मान लो एक प्रकाश की किरण ऐसे ही आ रही तिरछी, ये आ रही, इस पे आकर के पड़ी, ठीक। ध्यान समझना, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई यहाँ पे और इस अपवर्तक पृष्ठ पे आकर के पड़ेगी, ठीक। तो आप देखोगे क्या बच्चों कि जो पहले यहाँ पे प्रिज्म के बाहर जो माध्यम था वो कौन सा था? वायु। और जैसे ही ये प्रिज्म में प्रवेश करने का सोचेगा तो अब माध्यम बदल गया ना, अंदर माध्यम क्या हो गई? कांच हो गया ना, कांच। तो अब बाहर वाले माध्यम से अंदर वाले माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो बिल्कुल सीधी तो जाएगी नहीं, मतलब विचलित होगी, अपवर्तन होगा। होगा कि नहीं अपवर्तन? कैसे होगा देखिए, समझिए बच्चों ध्यान से। तो ये जो पृष्ठ आप देख रहे हो, ये पृष्ठ देख रहे हो, यहाँ पे अपवर्तन होगा, ठीक। हाँ, ये अपवर्तन, इसको जाना चाहिए कैसा? ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पे वायु होती केवल तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे ही जाता, ऐसे ही जाती। लेकिन यहाँ चूंकि वायु नहीं, अब कांच आ गया है ना, प्रिज्म आ गया है, यानी बाहर वाला माध्यम विरल है, अंदर वाला माध्यम सघन है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे इस बिंदु पे प्रकाश का क्या होगा बच्चों? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के लिए सबसे पहले तुम्हें अभिलंब खींचना होगा। अभिलंब बेटा क्या होता है कि जो ये पृष्ठ है इसके लंबवत रेखा तुम्हें खींचनी होती है। जो ये पृष्ठ आपको दिख रहा है इसके लंबवत रेखा खींचेगी। तो इसके लंबवत रेखा कैसे खींचना होगा बच्चों? देखो, ये जो पृष्ठ है बिल्कुल इसके लंबवत ऐसे रेखा खींचेगी, ऐसे। यही तो लंबवत होगा, बताओ। क्लियर? इधर से लंबवत का मतलब इधर से इसको नापो तब भी 90 अंश, इधर से मापो तब भी 90 अंश, ठीक। तो ये हमने अभिलंब खींच दिया। इस अभिलंब का नाम हमने रख दिया N1। N1 का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल माने अभिलंब, ठीक है। तो इस अभिलंब का नाम हमने क्या रख दिया है? N1। अच्छा, तो ये प्रकाश की किरण जाती कैसे? देखो बच्चों, ऐसे जाती। लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब कहाँ? ये। तो ये जाना चाहिए, किधर जा रही थी? ऐसे। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी कि नहीं? अर्थात अब ये बिल्कुल सीधी ना जा करके अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गई है, तो ऐसे जाएगी अब बच्चों, ऐसे, ठीक। झुक गई कि नहीं? बताओ, इधर झुकी है कि नहीं? ये देखो झुक के ऐसे आ गई ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब ये बिल्कुल जब झुक गई, बच्चे ध्यान समझिए, अब जब ये झुक गई है तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस जगह पे प्रकाश का अपवर्तन हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, जब प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, तब वहाँ पे आपको कई चीज़ें हमने बताई थी। क्या क्या? देखिए, सबसे पहले
ये जो किरण आ रही है, मान लेते हैं इस किरण का नाम क्या है, आर। क्या नाम है, आर। देखो यहाँ पे देखा क्या बच्चों कि जैसे यहाँ पे इस बिंदु पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, मान लिया कि इस प्रकाश की किरण का नाम क्या है, आर। क्या नाम है, आर। ठीक है, अच्छा। और जहाँ पे अपवर्तन हो रहा है इस बिंदु को हमने मान लिया है आर पी। क्या मान लिया इस बिंदु को, इसको पी मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों ये तो हमने बता ही दिया, ये अभिलंब हो गई। तो हमने आपको पढ़ाया था, जब अपवर्तन पढ़ाया था कि अभिलंब, ठीक है, और आपतित किरण, ये किरण आ रही है ना, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। तो ये जो किरण आपको दिख रही है बच्चों में क्या है, आपतित किरण, ठीक है। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। उसे क्या कहते हैं बच्चों, आपतन कोण। और इस कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा कोण है, इतनी बात समझ पाए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से, जहाँ से ये प्रकाश की किरण जब गई तो जाने के पश्चात जब अपवर्तन हुआ तो ये इधर को निकली है ना, ऐसे ही जा रही है ना प्रिज्म में, तो ये प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगी भाई, इसी प्रकार की किरण का अपवर्तन हुआ है, तो यही प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। अब देखो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये वाला जो कोण होगा ये अपवर्तन कोण होगा, इसे स्मॉल आर कहेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब देखिए बच्चों यहाँ से ये प्रकाश की किरण जैसे ऐसे जा रही थी तो तुरंत अब फिर क्या हुआ, सिस्टम देखो समझो, फिर क्या हुआ, अब ये माध्यम पहला किस में चल रही थी, इसमें कांच में चल रही थी। अब जैसे ही फिर ये वायु में जाएगी तो सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो फिर से अपवर्तन होगा कि नहीं अपवर्तन। तो मान लेते हैं ये आर, ये पी और ये क्यू बिंदु है। कौन सा बिंदु है, क्यू। तो अब अपवर्तन क्यू बिंदु पे होगा बच्चों, किस पे होगा, क्यू बिंदु, ठीक है। तो क्यू बिंदु पे होगा तो अपवर्तन होगा यहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया है। लेकिन सबसे पहले अब हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। अभिलंब कैसे खींचोगे बच्चों, तो ये जो पॉइंट है इसके लंबवत रेखा तुम्हें, तो लंबवत रेखा कैसे खींचना है, क्या ऐसी रेखा खींचनी है जो एकदम 90 अंश का कोण बनाए इस बिंदु पे, ठीक है। तो ऐसे से ऐसे देखो 90 अंश का कोण बना रही है, देखो बच्चों बना रही ना, इधर से देखोगे तब भी 90 अंश का, इधर से देखोगे तब भी 90। क्लियर, बात समझ रहे हो। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो बच्चों कि ये वाली अगर यहाँ पे पूरा कांच ही रहता तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाती, ऐसे जाती ना, बिल्कुल बताओ भाई, ये ऐसे जाती है, ऐसे चली जाती अपना। लेकिन है क्या, ये कांच से अब वायु में जा रही है, कांच से। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब कहाँ है बच्चों, ये अभिलंब कहाँ है, ये, और किरण कहाँ है आपकी, ये। तो अभिलंब से दूर, पास जाती तो इधर जाती, दूर हट रही तो इससे दूर हट जाएगी नहीं, तो अभिलंब से अब ये दूर हट जाएगी बच्चों, यानी अब ये ऐसे निकल जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं, समझ में आया होगा। तो ये जब प्रकाश की किरण निकल के ऐसे चली गई तो इस किरण को हम कहेंगे बच्चों निर्गत किरण। क्या कहेंगे, निर्गत किरण। और इसका नाम हम लिख देते हैं RPQS। क्या लिख देते हैं, एस, ठीक है बच्चों। अब लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा कोण बनेंगे कि नहीं, उनको भी तो देख लेते हैं। तो ये जो अभिलंब हमने खींचा है, देखो बच्चों पहले इस अभिलंब का नाम यहाँ पे N1 रखा था पहले वाले का, और दूसरा वाला N1 है, इसका नाम हम लिख देते हैं N2। क्लियर। अच्छा, तो देखो बच्चों यहाँ पे आप समझिए जरा सा कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रकाश की किरण यहाँ पे जो आ रही है, देखो यहाँ पे ये आपतित किरण एक तरीके से हो गई इसके लिए। तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो बच्चों कोण बनेगा, ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करेंगे R' से। कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, R'। और देखो ये आपका जो कोण है, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा है, ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम बच्चों प्रदर्शित करेंगे I' से। कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, I' से। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, अब इतना तो समझ में आ गया, सारे कोण आपको समझ में आ गए, निर्गत किरण कैसे प्रकाश की किरण निकलती है और कैसे उसका अपवर्तन होता है, ठीक। तो जब प्रिज्म से प्रकाश की कोई किरण निकलती है, समझना ध्यान से, कोई भी प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में आकर के पड़ती है, कैसी भी आए वो,
कैसी भी आए, तो जब उससे निकलेगी बाहर तो हमेशा वह प्रकाश की किरण आधार की ओर निकलेगी। झुक रहा है कि नहीं? देखो आधार की ओर झुक रहा है कि नहीं? इसको जाना था कहाँ, ऐसे जाना था, लेकिन जब निकली तो आधार की ओर झुक के निकली। ठीक है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो जब बाहर निकलेगी तो आधार की ओर झुकी हुई वो ही निकलेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? कैसे, वो हमने आपको समझा दिया ये नियमों को लगा करके। ठीक, समझ में आया? अब एक चीज़ और बच गया बच्चों, विचलन। तो विचलन इसका देखा जाए तो कितना हुआ बच्चों? इसको जाना था इधर, ऐसे देखो, ऐसे जाना था, इसको इधर जाना था, और ये गई कहाँ? ऐसे जाना था इधर, जाना था जापान, पहुंच गई चीन। विचलन हो गया कि नहीं? लक्ष्य इसका जापान था, अब पहुंच गई चाइना का कपड़ा सस्ता है तो इधर को पहुंच गया। तो विचलन हुआ कि नहीं? कितना हुआ विचलन? तो इतना विचलन हुआ, इतना विचलन हुआ कि नहीं? बताओ भाई। ठीक है, अब इसी विचलन को हम कोण के रूप में निकाल लें। तो कैसे निकालोगे इस कोण को बच्चों? तो देखो इस रेखा को अगर पीछे की ओर आप मिला दो, इस रेखा को अगर पीछे की ओर आप बढ़ाओ, ऐसे सीधा बढ़ाओ, तो ऐसे कट करेगी कि नहीं यहाँ पे? तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बीच यही तो कोण बन रहा है ना, देख रहे हो कि नहीं अच्छे से? ये कोण जो बन रहा है ये वाला, ये देखो, एक ये वाली रेखा के बीच और ये वाली रेखा के बीच जो ये कोण बन रहा है बच्चों, इसी कोण को हम विचलन कोण कहेंगे। और इसको बच्चों हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? डेल्टा से। और इस बिंदु को हम मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं? ओ। ठीक है, बात समझ पाए? क्लियर? तो डेल्टा से इसे प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? विचलन कोण। क्या कहलाता है बच्चों? विचलन कोण। ठीक, तो बस इससे आपको कई चीज़ें हमने आपको निकाल करके दिखा दी हैं। अब चाहो तो इनका एक साथ हम नाम लिख करके लिख देते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या है वो देख लो। तो यहाँ पे देखो जो प्रमुख बातें हैं वो हमने लिख दी हैं। BC, इस प्रिज्म का BC क्या है? आधार है। BC इस प्रिज्म का आधार है। कोण A क्या है? प्रिज्म कोण है। ये जो कोण A दिख रहा है ये प्रिज्म कोण है। AB और AC क्या? अपवर्तक पृष्ठ है। ये AB और AC अपवर्तक पृष्ठ हैं। RP देख रहे हो, ये R और P आपतित किरण है। Q और S जो है निर्गत किरण है। N1 तथा N2 ये अभिलंब है। इसके बाद कोण I क्या है? आपतन कोण। कोण I जो है ये देख रहे हो ना, पहले पृष्ठ पर आपतन कोण। ये देख रहे हो कोण R, ये क्या है? अपवर्तन कोण, पहले पृष्ठ का अपवर्तन कोण। ठीक है, इसके बाद R' और I' ये दूसरे पृष्ठ का आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है दूसरे पृष्ठ का। ठीक है, इसके बाद कोण MOS कहाँ है? MOS। तो MOS जो है ये विचलन कोण है। कितना विचलित हुआ है तो इसे विचलन कोण कहेंगे। तो बस यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया कि प्रिज्म के द्वारा अगर अपवर्तन होता है तो सदैव जो प्रिज्म से बाहर निकलेगी प्रकाश की किरण वो आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए।